मन कुन्तु मौला फालियुम मौला अली मौला अली मौला मौला अली अली मौला मौला 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 अली मौला ज़हीज़ो जलाने बुतुराबे फ़ख्र इंसाने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रईसुल मुफ़स्सिरीन इस आयत करीमा के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत कर गए तो उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो उस वक्त मदीने में मौजूद थे, उन्होंने ये बात गौर की कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना घर बार छोड़ कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, तो आपके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जल रहा और कुछ मालिया मौजूद नहीं। तो इस पर तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जमा हुए और एक दूसरे से मशवरा किया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हमारे लिए तबलीग़ दीन के लिए अपना घर बार छोड़कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं और हुज़ूर के घर में कई दिन तक खाना नहीं पकता, खाने के लिए खाना मौजूद नहीं है, कुछ मालिया मौजूद नहीं। तो इस पर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम जो कुछ अपने तौर से पेश कर सकते हैं तमाम मालिया जमा करेंगे और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसे पेश करेंगे। तो तमाम सहाबा इकराम जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ मालिया जमा कर सकते थे जमा किया और उसको ले जाकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ही की वजह है कि आज हम हिदायत के रास्ते पर हैं। आप ही की वजह से हमें कुफ्र से नजात मिली, हमें बुराइयों से नजात मिली और हमें जन्नत का रास्ता मिला। हम जहन्नम के रास्ते पर चले जा रहे थे, बुतों की परस्तिश कर रहे थे और हम कुफ़ार के साथ उठने बैठने वाले थे, लेकिन आपकी वजह से आज हमें हिदायत का रास्ता मिला, हमें जन्नत का रास्ता मिला, अल्लाह ताला का पता मिला। और हम देखते हैं कि आपके घर में
कुछ मालिया मौजूद नहीं, खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमने ये हमारी तरफ से एक नजराना है, इसे कबूल फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम ने उस मालिये को हुजूर की खिदमत में पेश किया तो उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, आप अपने इन असहाब से ये फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम पर एहसान किया, तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़कर मदीने में आ गया हूँ, तो इसके बदले में मैं कुछ तुमसे तलब नहीं करता, मैं इसके बदले में कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मैं कुछ उजरत तलब नहीं करता, लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना कुरान से वाजिब कर दिया। हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को सहाबा इकराम को सुनाया और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आपके घर वाले, ये कौन हैं जिनकी मोहब्बत कुरान से हम पर फ़र्ज़ कर दी गई, जिनसे मोहब्बत करने को अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर वाजिब कर दिया, जिनसे मोहब्बत करना हर मुसलमान पर लाजिम है। तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो अली है, वो फ़ातिमा है और उनके दोनों फ़र्जंद, अलीयुन व फ़ातिमतुन वबनाहुमा, वो अली है, वो फ़ातिमा है, वो सैयदना इमाम हसन है और सैयदना इमाम हुसैन। अब यहाँ पर इस आयत करीमा के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ तशरीह बयान करते हैं, लेकिन जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इस आयत के ताल्लुक़ से इस आयत में जिन नुफूस का ज़िक्र किया गया है उनका ज़िक्र हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से फ़रमाया, मौला अली का नाम लिया, सैयदा कायनात का नाम लिया, सैयदना इमाम हसन का नाम लिया और सैयदना इमाम हुसैन का नाम लिया, तो फिर हमें इस पर और तशरीह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इसकी तशरीह ख़ुद बयान फरमा दी कि इस आयत करीमा में जिन नुफूस का ज़िक्र किया जा रहा है, जिन नुफूस की मोहब्बत की बात की जा रही है, जिन नुफूस की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, ये वही नुफूस ख़ुदसियाँ। तो इनकी मोहब्बत, इन नुफूस ख़ुदसिया की मोहब्बत हर मुसलमान पर लाजिम है। जब तक इन नुफूस की मोहब्बत दिल में दाखिल नहीं होगी तब तक हम ईमान वाले नहीं हो सकते, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से इनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी। अब इन नुफूस ख़ुदसिया में जब हम मौला कायनात सैयदना मौला अली शेर खुदा सैयदना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजह व अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को देखते हैं तो हम जानते हैं कि हुजूर मौला कायनात की जाहे विलादत काबतुल्लाह है। आपकी विलादत ऐन काबतुल्लाह के अंदर हुई। हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनत असद जो हुजूर मौला कायनात की वालिदा माजिदा थी, आप तवाफ़ कर रही थी काबतुल्लाह की और आपने ये महसूस कर लिया कि अब आने वाले की आमद होने वाली है। तो फिर आप एक रिवायत के मुताबिक काबतुल्लाह के दरवाज़े से काबतुल्लाह के अंदर गई और एक रिवायत के मुताबिक काबतुल्लाह की दीवार खुल गई और आप काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गई। बहरहाल मुख्तलिफ़ रिवायतों से ये बात साबित है कि हुजूर मौलाए कायनात की विलादत ऐन काबतुल्लाह के अंदर हुई। ये एक बहुत बड़े शर्फ़ की बात है कि हुजूर मौलाए कायनात जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर आपकी विलादत हुई, वो काबतुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला का घर है। अब हुआ ये कि आपकी विलादत काबतुल्लाह के अंदर होती है
तमाम रिश्तेदार मुबारकबाद देने के लिए हज़रत अबू तालिब के पास आते हैं, हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनत असद के पास आते हैं। लेकिन जब हुजूर मौलाए कायनात को लोग अपने आगोश में लेते हैं, तमाम रिश्तेदार मोहब्बतों का इजहार करते हैं, लेकिन मौलाए कायनात अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। आपकी आंखें बंद हैं, अब आंखें खोलकर किसी को देख नहीं रहे। तो वहाँ पर हज़रत अबू तालिब जो आपके वालिद बुजुर्गवार हैं और आपकी वालिदा माजिदा पर एक अजीब सी बेचैनी और एक परेशानी का शिकार हुए कि शायद ये जो बच्चा हमारा है ये नाबीना तो नहीं, कि आँख खोलकर किसी को देख नहीं रहे, अपनी आँखें नहीं खोल रहे। मुख्तलिफ़ ख़यालात जहन में आने लगे। उतने में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई और मौला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मसरत का इजहार फरमाने लगे और फरमाया कि इस बच्चे को मेरे गोद में दो। हुजूर पाक मौला कायनात को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आगोश रहमत में दिया जाता है और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जैसा ही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला कायनात को अपने आगोश रहमत में लिया, अपने बाह मुबारक में लिया, अपने दस्ते मुबारक में लिया, उसी वक्त मौला कायनात ने अपनी आंखें खोल दी और हुजूर पाक का दीदार फरमाया। ये कितने एजाज़ की बात है कि हुजूर मौला कायनात की जब विलादत हुई तो जब आपकी वालिदा ने गोद में लिया तो आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे, जब आपके वालिद ने गोद में लिया तो आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे, जब तमाम रिश्तेदारों ने आपको गोद में लिया तो अपने आंखें नहीं खोल रहे हैं। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में विलादत हुई, ऐन काबतुल्लाह के अंदर विलादत हुई, लेकिन आपने आँख खोलकर काबतुल्लाह का भी दीदार नहीं किया। इस रुए ज़मीन पर मौला कायनात को ये शर्फ, ये एजाज़ हासिल है कि इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद सबसे पहले कुछ मौला कायनात ने अपनी आँखों से देखा है तो वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुनव्वरा को देखा कि जैसा ही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को अपने गोद में लिया, मौला कायनात आँख खोल देते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा का दीदार करते हैं, आपके मुबारक चेहरे का दीदार करते हैं। और जैसा ही हुजूर ने गोद में लिया, हुजूर मौला कायनात अपनी आंखें खोल देते हैं और वहाँ पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा मसरतों का और ख़ुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद हुआ ये कि जब मौला कायनात कुछ बड़े हुए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आपकी तालीम व तरबियत का ज़िम्मा, आपकी तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे करम में ले ली और मौला कायनात को अपने घर लेकर आए और आपकी देखभाल फरमाने लगे, आपकी तालीम व तरबियत का ख्याल करने लगे। और मौला कायनात को ये एजाज़ हासिल है कि बचपन ही से चूँकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी ज़िम्मेदारी में ले लिया था, अपनी कफ़ालत में ले लिया था, तो बचपन ही से मौला कायनात सरवर कायनात हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सोहबत में रहे और आपके घर ही में रहा करते थे। तो तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ले ली और बचपन ही से अपने साथ रखा और आपकी तालीम व तरबियत का ख्याल फरमाया करते थे। जब एक उम्र को पहुँचे हुजूर मौला कायनात तो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को इस्लाम की दावत दी, आपने दीन हक़ की दावत दी और जैसा ही फरमाया कि क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो, तो मौला कायनात बिना कोई तफसीलात जाने हुजूर के इस दावत को कबूल फरमा लिया और आपने इस्लाम को कबूल किया और ईमान ला ली। और जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हुजूर मौला कायनात ने अपना नाम उसमें शुमार कर लिया कि सबसे पहले अगर किसी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल फरमाया है और इस्लाम को कबूल फरमाया है तो वह सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा है। और दूसरा नाम जो आता है जिन्होंने हुजूर की दावत को कबूल फरमाया है और इस्लाम को कबूल किया है वो हुजूर मौला कायनात। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 8 बरस थी और एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 9 बरस थी और एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 10 बरस की थी। तो कम सिनी ही में आपने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल फरमाया और इस्लाम को कबूल कर लिया।
और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब नमाज फ़र्ज़ नहीं की गई थी, जब मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ नहीं की गई थी, तो 3 अफराद ऐसे थे जो नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदा कर रहे होते। हुजूर पाक इमामत फरमाया करते थे और पीछे मौलाए कायनात नमाज़ पढ़ रहे होते और सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा नमाज़ पढ़ रही होती। जबकि नमाज फ़र्ज़ की नहीं हुई थी, उस वक्त हुजूर मौलाए कायनात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहते और अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते। और जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर मौलाए कायनात की जो निकाह हुई, हुजूर मौलाए कायनात का निकाह सैयदा बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से हुआ। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात सैयदा बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह का इरादा फरमाया, तो आप जब लोगों के रिश्ते आने लगे तो आपने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं फरमाया। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म हुआ तो आपने सैयदा कायनात का निकाह हुजूर मौलाए कायनात से कर दिया। और तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि हर जंग में, हर ग़ज़वे में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर मौलाए कायनात हुआ करते, चाहे वो जंग बदर हो, चाहे जंग ओहद हो, चाहे जंग खंदक हो, चाहे जंग खंदक हो, या चाहे जंग खैबर हो या दीगर ग़ज़वात हो। उन तमाम जंगों में हुजूर मौलाए कायनात मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हुआ करते थे, सिवाय जंग तबूक के। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जंग तबूक का वक्त हुआ, आप जब जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उस वक्त आपने हुजूर मौलाए कायनात को मदीने मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया, मदीने वालों की हिफाजत के लिए। तो उस वक्त मौलाए कायनात के चेहरे अनवर से कुछ मायूसी के असरात ज़ाहिर होने लगे। आप कुछ मायूस हो गए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने साथ मुझे जंग के लिए नहीं ले जा रहे हैं। तो इस पर मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो? ए अली, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाते वक्त अपने पीछे अपने शहर में छोड़ गए थे, मैं उसी तरह तुम्हें भी अपने पीछे मदीने मुनव्वरा में छोड़े जा रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो यहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जंग तबूक के मौके पर हुजूर मौलाए कायनात को अपना नायब बनाकर, अपना जानशीन बनाकर, अपना ख़ायम मुक़ाम बनाकर मदीने मुनव्वरा में छोड़ गए और तशरीफ़ ले गए। तो सिवाय इस जंग के तमाम जंगों में हुजूर मौलाए कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहें, चाहे जंग बदर हो कि जंग ओहद हो। जंग बदर का क्या मामला था कि जब जंग के लिए तशरीफ़ ले गए तो रिवायात में आता है कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुख्तलिफ सिमत जो कुफ़ार थे उनकी तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी। हज़ारों का लश्कर सामने है और यहाँ पर सिर्फ 313 जानिसार है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने के लिए आए, जो अल्लाह और उसके रज़ा के लिए हुजूर का साथ देने के लिए आए हैं और अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए आए। रिवायात के मुताबिक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जंग में जाने के लिए हुजूर मौलाए कायनात को याद फरमाया, हज़रत अमीर हमज़ा को याद फरमाया और हज़रत उबादा को याद फरमाया। रिवायात में यह आता है कि जो कुफ़ार की तादाद थी बहुत ज़्यादा थी, उनमें से 70 काफिर मारे गए। 70 काफिर, एक रिवायत के मुताबिक 70 काफिर फिन्नारे जहन्नम हुए और उनमें से एक रिवायत के मुताबिक 30, एक रिवायत के मुताबिक 35 और एक रिवायत के मुताबिक 33 काफिरों को हुजूर मौलाए कायनात ने अपनी तलवार से फिन्नारे जहन्नम फरमाया। 70 काफिर मारे गए, उनमें से 35 या 33 काफिरों को तने तन्हा हुजूर मौलाए कायनात ने अपनी तलवार से फिन्नारे जहन्नम फरमाया। आपकी शुजाअत बड़ी मशहूर थी। आप जब अल्लाह तबारक व तआला
की रज़ा के लिए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए आप जब मैदान में निकलते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आप जंग के मैदान में जाया करते थे और कुफ़ार से मुकाबला फरमाया करते। और आपकी शुजाअत बहुत ज़्यादा मशहूर थी। कुफ़ार आपसे डर कर भागा करते थे। जब मौला कायनात ज़ुल्फ़िकार हैदरी लिए हुए मैदान में तशरीफ़ लाते तो कुफ़ार भागा करते थे आपसे डर कर। चाहे जंग ओहद हो, जंग ओहद में भी बहुत ज़्यादा आपकी शुजाअत मशहूर हुई। जब जंग ओहद का मामला हुआ, जंग ओहद हो रही थी, तो एक अफवाह फैल गई कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। एक सहाबी थे जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से काफ़ी मुशाबे थे, वो उस जंग में, जंग ओहद में शहीद हो गए थे। तो एक अफवाह फैल गई कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, हुजूर शहीद हो गए। तो जब सहाबा तक ये बात पहुंची जंग के मैदान में, तो कई सहाबा ऐसे थे जिन्होंने तलवारें फेंक दी, ये कहते हुए कि जब हुजूर पाक हमसे जुदा हो गए हैं तो अब लड़के क्या फ़ायदा है। तमाम सहाबा जो जिन तक ये बात पहुंची थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शहादत की जो अफवाह फैली थी, जिन तक पहुंची थी, उन्होंने तमाम ने अपनी तलवारें छोड़ दी, तलवारें फेंक दी और मायूस हो गए कि अब जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं तो फिर अब लड़के क्या फ़ायदा। लेकिन जब ये अफवाह हुजूर मौला कायनात तक पहुंची तो तलवार छोड़ने की बजाय हुजूर मौला कायनात ने तो ये इरशाद फरमाया कि जब हुजूर पाक हमसे जुदा हो गए हैं तो अब जीकर क्या फ़ायदा। जब हुजूर पाक हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो अब जीकर क्या फ़ायदा। आपने ये इरशाद फरमाया और अपनी तलवार को लिए हुए कुफ़ार के झुरमुट में घुस गए और काफिरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बग़ैर मायूसी के आलम में आप काफिरों के झुरमुट में घुस गए और उन्हें कत्ल करते चले गए और उन्हें फिन्नारे जहन्नम करते चले गए। इसी तरह से जहाँ पर जंगे खैबर का मामला है, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंगे खंदक का मामला ऐसा था, जंगे खैबर का मामला ऐसा था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जाते और खैबर को फ़तह करने की कोशिश करते, लेकिन आपके हाथ खैबर फ़तह नहीं होता और वापस लौट आते। इसी तरह से 3-4 बार यही मामला हुआ। सहाबा जाते, फ़तह करने की कोशिश करते, लेकिन फ़तह याब नहीं होते और मायूस होकर लौट आते। जब आखिरी बार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लौट आए कि खैबर फ़तह नहीं हुआ, तो उस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा के दरमियान एक खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाने लगे कि कल जब दिन निकलेगा तो मैं सिपह सालारी का अलम उस शख्स के हाथ में दूंगा, उस शख्स को सिपह सालार बनाऊंगा, उस शख्स के हाथ में मैं अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे उसी तरह मोहब्बत करते। तमाम सहाबा इकराम बड़े बेचैन और बेकरार थे। रिवायात में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई इस ख्याल में कि वो खुश नसीब कौन होगा, और हर एक के दिल में ये ख्याल था, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश थी, काश कि ये खुश नसीब मैं हो जाऊँ, काश के हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अलम मेरे हाथ में दे दें, काश के ये खुश नसीब मैं हो जाऊं कि जिससे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। जैसा ही दिन निकला, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई और जब अलम अता करने की बारी आई तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकला कि अली कहाँ, अली को बुलाओ। तो कुछ सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, अली की आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उन्हें आशोब चश्म हो गए हैं, उनकी आँखों में बहुत तकलीफ़ है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली को बुला कर लाओ, अली को मेरे पास लेकर आओ।
तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन गए और हुजूर मौलाए कायनात को लेकर आए। आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, आप आँखें तकलीफ़ की वजह से खोल नहीं पा रहे थे। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन को हुजूर मौलाए कायनात की आँखों में लगाया और हज़रत मौला अली के लिए दुआ फरमाई और फिर आपको अलम अता फरमाया। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मेरी आँखों में लगाया तो उसके बाद मुझे ऐसी तकलीफ़ कभी नहीं हुई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये तकलीफ़ मुझे हुई ही नहीं थी। जैसे ही मौलाए कायनात के हाथ में अलम दिया गया, आप जंगे खैबर के लिए तशरीफ़ ले गए। खैबर का जो क़िला था उस तरफ सहाबा की जमात के साथ आप तशरीफ़ ले गए। उनके सदारत फरमाते हुए सिपह सालार बन के आप तशरीफ़ ले जाते हैं और मुकाबला आराई होती है। तो एक रिवायत के मुताबिक सहाबा इकराम जो कई सहाबा मिलकर भी 40 सहाबा मिलकर भी जिस खैबर के दरवाज़े को उखाड़ नहीं पा रहे थे, मौलाए कायनात ने तने तनहा उस दरवाज़े को उखाड़ लिया। अब जैसा ही मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाज़े को उखाड़ लिया, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन खैबर के क़िले में दाखिल हो जाते हैं और मुसलमानों को फ़तह हो जाती है। तो इस तरह से आपके शुजाअत के जो चर्चे होने लगे और आपकी शुजाअत तमाम लोगों में मशहूर हो गई, मुसलमानों में भी और कुफ़ार में भी। यही वजह थी कि कई लोग आपसे बुग़्ज़ करने लगते, मौलाए कायनात से बुग़्ज़ रखा करते थे कि मौलाए कायनात ने उनके बाप दादाओं का कत्ल किया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मौलाए कायनात कभी अपने लिए नहीं लड़े। मौलाए कायनात जब भी जंग में शरीक हुआ करते थे, जब भी आप अपनी जुल्फ़िकार का इस्तेमाल फरमाए हैं, कुफ़ार को आपने क़त्ल किया है, फिन्नार किया है, तो फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, फ़कत दीन इस्लाम के लिए। एक मरतबा का वाक़या है, हुज़ूर मौलाए कायनात जंग फरमा रहे हैं, एक काफिर से आपकी जंग हो रही है। जब काफिर गिरा तो आप उस हुज़ूर मौलाए कायनात उसके सीने पर चढ़ गए और उसे क़त्ल करना ही चाहते थे कि अब अरब का ये मामला ये था, उनका एक ख़याल ये था कि वो ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अपनी जान दे देंगे, अपनी जान को क़ुरबान कर देंगे, लेकिन वो ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उस बदबख्त ने मौलाए कायनात के चेहरे मुनव्वरा पर थूक दिया। उस बदबख्त ने इस तरह की जब गुस्ताखी की तो उसने इस अंदेशे से किया, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये गुस्ताखी की कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो अली मुझे मारने में उजलत करेंगे। चूँकि उसे ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मौला अली ताकि उसे जल्द से जल्द उसका काम तमाम कर दे, इसीलिए उसने ये काम किया। लेकिन जब उस बदबख्त ने यह गुस्ताखी की तो हुजूर मौलाए कायनात फौरी उसके सीने पर से उतर गए और उसे वैसे ही छोड़ दिया। तो उसने बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा होते हुए सवाल किया कि ए अली, क्या मामला है? मैंने जो कुछ किया इसीलिए किया था ताकि जब मैं ये काम करूं तो आपको गुस्सा आ जाए और आप फौरी का फौरी मुझे क़त्ल कर दें। मैंने ये काम किया है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जब मैंने ये गुस्ताखी की है तो आप मुझे छोड़कर उठ गए, मामला क्या है? तो इस पर मेरे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तूने ये काम किया तो मुझे जलाल आ गया, मेरा नफ्स बीच में आ गया। लेकिन मैं जब भी लड़ता हूँ, अपनी तलवार उठाता हूँ, जब भी जंग में शरीक होता हूँ तो फ़कत रज़ाए इलाही मद्देनज़र रखते हुए लड़ता हूँ। मैं फ़कत अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा का मतलूब हूँ। मैं दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी तलवार चलाता हूँ, मैं अपने नफ्स के लिए कभी नहीं लड़ता हूँ। तो इससे मालूम क्या हुआ कि हुजूर मौलाए कायनात जितनी भी जंगों में शरीक हुए, इस्लाम की जितनी जंग हुई, मौलाए कायनात उसमें शिरकत फरमाई है और कुफ़ार को फिन्नार किया।
फिन्नार जहन्नम किया है तो वो फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, तबलीग दीन के लिए, न कि अपने नफ्स के लिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में हुजूर मौलाए कायनात ने दीन इस्लाम के लिए आगे बढ़ बढ़ कर कुफ़ार से मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आप कुफ़ार से मुकाबला करते और उन्हें फिन्नार जहन्नम करते। हदीस पाक में भी मुख्तलिफ़ रिवायात में हुजूर मौलाए कायनात के मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए गए हैं, लेकिन हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जितनी अहादीस मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में बयान किए गए, जितनी अहादीस हुजूर मौलाए कायनात की फ़ज़ाइल व मनाक़िब में वारिद हैं, उतनी अहादीस किसी और की शान में वारिद नहीं है। कुल कुतुब हदीस में अगर हम देखें, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, इब्ने माजा हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो या नसाई हो, या जितनी भी कुतुब हदीस हैं, उन तमाम कुतुब हदीस में सबसे ज़्यादा अहादीस जिनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, सबसे ज़्यादा मनाक़िब व फ़ज़ाइल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, सबसे ज़्यादा मनाक़िब व फ़ज़ाइल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से निकले हैं, तो वो हुजूर मौलाए कायनात की ज़ात मुबारक है कि सबसे ज़्यादा अहादीस आपकी शान में नाजिल हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन कभी अली से बग़्ज़ नहीं रख सकता, मोमिन कभी अली से बग़्ज़ नहीं रख सकता, और मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं रख सकता। यहाँ पर हुजूर मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की और मुनाफिक की पहचान बतला रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन कभी अली से बग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मुनाफिक की पहचान ही यही है कि वो अली से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, और मोमिन की पहचान यही है कि वो कभी अली से बग़्ज़ नहीं रख सकता। लिहाजा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीक़ा भी यही था, सहाबा का तर्ज़ अमल भी यही था कि जब किसी के ईमान के ताल्लुक़ से मालूम नहीं होता कि फ़लाँ शख्स मोमिन है या मुनाफिक है, इसके दिल में ईमान है या नहीं है, इस बात का पता नहीं होता, तो सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल ये था कि जब मजलिस में लोग बैठा करते तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर मौलाए कायनात का ज़िक्र छेड़ देते, हज़रत अली मुर्तज़ा का ज़िक्र छेड़ दिया करते थे और लोगों के चेहरों को तका करते थे। और सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल ये था कि अगर किसी के चेहरे पर मसरत व फ़रहत के आसार नुमायाँ होने लगते, किसी के चेहरे पर खुशी ज़ाहिर होने लगती, तो समझ जाते कि ये ईमान वाला है, इसके दिल में ईमान है। और अगर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु करमल्लाहु वजहु अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को सुनकर अगर किसी के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया होने लगते, किसी के चेहरे पर शिकन ज़ाहिर होने लगती, नागवारी के आसार ज़ाहिर होने लगते, तो समझ जाते कि इसके दिल में ईमान नहीं। क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया था कि अली से मोमिन कभी बग़्ज़ नहीं रख सकता और अली से कभी मुनाफिक मोहब्बत नहीं रख सकता। ईमान की पहचान ही यही थी, मोमिन की पहचान ही यही थी कि उसके दिल में हुब्बे अली हो, और मुनाफिक की पहचान ही यही थी कि उसके दिल में बुग़्ज़े अली हो। सहाबा कभी ये नहीं देखते थे ये कितना नमाजी है, ये कितने हज किया है, ये कितना बड़ा सखी है, कितना सदका व खैरात करता है, कितने नेक आमाल करता है। सहाबा ये नहीं देखा करते थे, बल्कि ये देखा करते थे ये अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करता है या नहीं, इसके दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं।
अगर अली मुर्तज़ा से मोहब्बत के आसार चेहरे से नुमायाँ होने लगते तो समझ जाते कि हाँ ये ईमान वाला है, और अगर चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायाँ होने लगते और ये इस तरह के असरात और आसार चेहरे से ज़ाहिर होते कि मौला अली के ज़िक्र से इसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायाँ हो रहे हैं, तो समझ जाते कि ये मुनाफिक है और इसके दिल में ईमान नहीं। तो लिहाजा वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता कि जिसमें मौलाए कायनात की मोहब्बत न हो, जिसके दिल में मौलाए कायनात की उल्फत न हो, जिसके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत न हो। शर्त इश्क़ अली, हुब्बे अली, मोहब्बत अली, ये ईमान के लिए शर्त है। जब तक के दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत नहीं होगी, जब तक के दिल में मौलाए कायनात से इश्क़ नहीं होगा, आपसे मोहब्बत नहीं होगी, तब तक दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मोमिन हो जाएं, चाहते हैं कि दिल में ईमान दाखिल हो जाए, तो सबसे पहले दिल में हुब्बे अली को दाखिल करें। और अगर खुदा न खास्ता दिल में बुग़्ज़ अली है, जब तक दिल से बुग़्ज़ अली नहीं निकलेगा और हुब्बे अली दाखिल नहीं होगा, तब तक ईमान भी दाखिल नहीं होगा, तब तक मोमिन भी नहीं होंगे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे ये इरशाद फरमा दिया कि अली से मोहब्बत फ़कत मोमिन करता है और अली से बुग़्ज़ फ़कत मुनाफिक करता है। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक और हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जब मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमा गए तो तमाम सहाबा को जमा फरमाया और तमाम सहाबा में भाईचारा फरमा दिया। हर सहाबी को किसी न किसी सहाबी का भाई बना दिया, तमाम सहाबा में भाईचारा फरमा दिया। लेकिन उस वक्त हुजूर मौलाए कायनात के आँख से आंसू रवा हो गए, आप बहुत मायूस हो गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आपने तमाम सहाबा में भाईचारा फरमा दिया है, तमाम में किसी ना किसी को किसी ना किसी का भाई बना दिया, लेकिन या रसूलल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो इस पर तारीख़ी जुमले है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौला अली से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। तमाम सहाबा को किसी ना किसी का भाई बना दिया, लेकिन जब मौलाए कायनात के भाई बनाने की बारी आई तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, कि ए अली, तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मौलाए कायनात को अपना भाई इरशाद फरमाया। लेकिन मेरे आका मौलाए कायनात की ये आजिज़ी और इनकिसारी थी कि हुजूर ने तो मौलाए कायनात को अपना भाई फरमाया, लेकिन मौलाए कायनात जब भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते तो या रसूलल्लाह कहकर मुखातिब होते। जब भी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते, हुजूर से मुखातिब होते तो या हबीबल्लाह कहकर मुखातिब होते, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह कहकर मुखातिब होते। ये मौलाए कायनात की इज़्ज़ व इनकिसारी थी। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भी अपना भाई बना लिया और आखिरत में भी अपना भाई बना लिया। सोचने की बात है कि ये एज़ाज़ किसको हासिल हुआ, जो मौलाए कायनात को हासिल हुआ। इसी तरह से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, तबरानी की हदीस है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर मौलाए कायनात से बड़ा आलिम तमाम अरब में कोई नहीं था।
हुजूर मौलाए कायनात के इल्म का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमा दिया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। और अगर शहर में दाखिल होना हो तो दरवाज़े ही से गुज़रना होता। अगर आप दरवाज़े ही तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अगर शहर में दाखिल होना है तो दरवाज़े से दाखिल होना होगा। तो इसीलिए अगर इल्म हासिल करना है तो दरे मुर्तज़ा पर पहले हाज़िरी देनी होगी। मौलाए कायनात ही से इल्म तमाम में बटा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हुजूर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरआन का इल्म भी मेरे पास। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, बुखारी की हदीस है कि अल क़ुरआनु मअल अली व अली मअल क़ुरआन, कि क़ुरआन अली के साथ है और अली क़ुरआन के साथ। क़ुरआन अली के साथ और अली क़ुरआन के साथ, और हत्ता के हौज़े कौसर पे भी ये दोनों साथ साथ मेरे पास आएंगे। हौज़े कौसर तक भी क़ुरआन और अली जुदा नहीं होंगे। इसीलिए मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में खुतबे में ये इरशाद फरमाया था कि क़ुरआन के ताल्लुक़ से जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो, कि मैं क़ुरआन का इल्म जानता हूँ कि क़ुरआन की कौन सी आयत कब उतरी ये भी मैं जानता हूँ, क़ुरआन की कौन सी आयत की कहाँ उतरी ये भी मैं जानता हूँ, क़ुरआन की कोई भी आयत का शान नुज़ूल क्या है ये भी मैं जानता हूँ। और एक रिवायत में ये भी आता है कि हुजूर मौलाए कायनात ने मस्जिद कूफा में मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर ये इरशाद फरमाया कि क़ुरआन का जो जुज़ है, क़ुरआन का जो निचोड़ है वो सूरह यासीन में है, और सूरह यासीन का जो जुज़ है उसका जो निचोड़ है वो सूरह फ़ातिहा में है, और सूरह फ़ातिहा का जो जुज़ है, जो सूरह फ़ातिहा का जो मुकम्मल निचोड़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा जो जुज़ है, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो निचोड़ है वो बिस्मिल्लाह के बा में है। और मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह का जो बा है और बा का जो नुख्ता है वो नुख्ता मैं हूँ। तो इससे हुजूर मौलाए कायनात ने जो इरशाद फरमाया उससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि मौलाए कायनात की इल्म का क्या मुकाम, कोई भी मौलाए कायनात के इल्म का अंदाज़ा नहीं कर सकता। रिवायात में आता है कि जब हुजूर मौलाए कायनात ने यह महसूस फरमा लिया कि मेरा आखिरी वक्त नज़दीक है, तो आपने खुलेआम ये ऐलान फरमा दिया कि सलूनी, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो, जो कुछ पूछना हो। रिवायात में आता है कि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो, हत्ता के क़यामत तक आने वाली तमाम चीज़ों के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना है तो पूछ लो, उन तमाम चीज़ों की तफसीलात मैं तुम्हें बतलाऊँगा। क़यामत तक आने वाली तमाम तर चीज़ों की तफसीलात मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो। रिवायात में आता है कि मौलाए कायनात ने ये जो इरशाद फरमाया है, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से किसी ने भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि जो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया है कि जो कुछ पूछना हो, जिस बारे में भी पूछना हो मुझसे पूछ लो, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, अगरचे के क़यामत तक आने वाली कोई भी चीज़ के बारे में क्यों ना हो, उन तमाम तर चीज़ों के बारे में, उन तमाम तर मामलात में मुझसे जो कुछ पूछना हो वो पूछ लो, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। मौलाए कायनात के इन अल्फाज पर हैरत हो भी क्यों कि जिनके ताल्लुक़ से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े। अब मौलाए कायनात के इल्म का ये आलम है तो फिर सोचिए कि फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या आलम होगा। आज लोग मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ताल्लुक़ से एतराज़ात करते हैं
तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें सोचना होगा कि जब मौलाए कायनात के इल्म का ये आलम है तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या आलम होगा। जब बाबुल इल्म का ये आलम है तो फिर मदीनतुल इल्म का आलम क्या होगा। इस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर हुजूर मौलाए कायनात की शान और अज़मत और फ़ज़ाइल और मनाक़िब सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाए। एक और बड़ी मशहूर हदीस पाक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कसीर तादाद ने इस हदीस को रिवायत फरमाया और जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम ने इस हदीस को रिवायत फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसके रावी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ इसके रावी हैं, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास इसके रावी हैं, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं और बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस हदीस को रिवायत फरमाया कि जब हज्जतुल विदा से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वापस लौट रहे थे तो एक मुकाम जिसका नाम गदीर खुम आता, वहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन सा मुकाम है तो फरमाया गया या रसूलल्लाह ये गदीर का मुकाम, ये मैदान गदीर है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर रुकने का हुक्म दिया, मिंबर लगाया गया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा हुए और खुतबा इरशाद फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की हम बयान करने लगे, हम्द व सना बयान करने लगे और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा महबूब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा बढ़कर नहीं हूँ? तो तमाम सहाबा ने बेक आवाज़ जवाब दिया, क़ालू बला या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा बेहतर और बढ़कर, आप हमारे नज़दीक हमारी जानों से भी ज़्यादा बढ़कर हम हमारे पास अज़ीज़ हैं, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमें प्यारे हैं, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमें अज़ीज़ हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब तमाम सहाबा से इसकी गवाही ले ली तो उसके बाद मौलाए कायनात को बुलाया और आप खड़े हो गए और मौलाए कायनात के दस्ते मुबारक को आसमान की तरफ उठाया, मौलाए कायनात के दस्ते मुबारक को बुलंद फरमाया और इरशाद फरमाने लगे, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, मैं जिसका आका हूँ अली उसके आका। जब गवाही ले ली तमाम सहाबा से कि सहाबा इकराम ने जब अर्ज़ कर दिया या रसूलल्लाह, आप हमारे नज़दीक हमारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं, तो उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ हूँ। तो लो अब मैं ये भी कहता हूँ कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला, मैं जिसका आका हूँ अली भी उसके आका हैं। और उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा वअलमन वअलाहु वआदमन आदाहु, अल्लाह तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुतवज्जे होकर मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह, जो अली को वली जाने, जो अली को वली माने, तू भी उसका वली बन जा। जो अली को वली माने, जो अली को वली रखे, तू भी उसका वली बन जा। और जो अली से बुग़्ज़ रखे, जो अली से दुश्मनी रखे, ऐ बारी ताला तू भी उसका दुश्मन बन जा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी कि बड़े वाज़े अंदाज में। अब सोचने की बात है कि क्या हुजूर की ये दुआ कबूल हुई या नहीं हुई। हम सब जानते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता, और ये तो सय्यदुल अंबिया है, तमाम अंबिया के सरदार हैं, ये वो आका हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया, ये वो आका हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चांद सूरज को पैदा फरमाया, ये वो आका हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया, अजिन्ना को पैदा फरमाया, इंसानों को पैदा फरमाया और तमाम अंबिया को पैदा फरमाया, तमाम अशिया को पैदा फरमाया, तो हुजूर के लिए पैदा फरमाया। तो सोचने की बात है, जब हुजूर ने दुआ फरमाई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल क्यों नहीं किया होगा।
तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, तमाम सहाबा मौजूद हैं, तमाम सहाबा देख रहे हैं ये मंज़र कि मेरे आका सरवर कायनात मौला अली की विलायत का ऐलान फरमा रहे हैं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, जो अली को वली बनाए, जो अली को वली माने, तो उसका वली बन जा, और जिसके दिल में अली से बुग़्ज़ हो, जो अली से दुश्मनी करे, ए बारी ताला तू भी उससे दुश्मनी फरमा। तो ये शान व अज़मत मौलाए कायनात की हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और हदीस रिवायत करते हैं कि जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। मैं और अली, ये बहुत कम ये रिवायत बयान की जाती है, जिसको हमें ज़्यादा बयान करना चाहिए, कि जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी रिवायत फरमा रहे हैं, सही हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं और अली एक नूर से हैं। और आगे इरशाद फरमाया कि ये वही नूर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में मुंतकिल फरमाया था, और फिर वो नूर बटा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नूर से मुझे भी पैदा फरमाया, और फिर बाद में उसी नूर से अली मुर्तज़ा को पैदा फरमाया। और एक रिवायत के मुताबिक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर मौलाए कायनात से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, लहमू का लहमी, दम्मू का दम्मी, ए अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, ए अली तुम्हारा खून मेरा खून है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि जब बनु उमैया का दौर आया तो वहाँ पर मिंबर पर मस्जिद में जुमे के खुतबे में ये आलम हो गया था मौलाए कायनात से बुग़्ज़ का कि मिंबरों पर ठहर के, अल्लाह के घर में मिंबरों पर ठहर के मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ सब्ब व शितम किया जाता था। ख़तीब जो हुआ करते थे वो जुमे के अंदर लोगों में मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने की बजाय वो ज़ात मुबारक कि जिसके ताल्लुक़ से ये बयान किया जाता है कि जिनके सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल व मनाक़िब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, उनके ताल्लुक़ से मिंबरों पर ठहर कर मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ सब्ब व शितम होता और आपको बुरा भला कहते लोग। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना है, अपने कानों से मैंने हुज़ूर को ये इरशाद फरमाते सुना है कि मन सब्ब अलियन फ़क़त सब्बनी, कि जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। जिसने मौला अली पर सब्ब व शितम किया, हुजूर फरमाते हैं कि उसने मुझ पर सब्ब व शितम किया। जिसने अली मुर्तज़ा को गाली दी उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। ये कितनी बड़ी बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, और मिंबरों पर ठहर के मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ ज़बान दराजियाँ कर रहे हैं, मिंबरों पर ठहर के मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखियाँ करते थे लोग। तो ये हुजूर पाक की ये हदीस वाज़ेह तौर पर मौजूद थी कि मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया था, मेरे आका की निगाहें देख रही थी कि मुस्तक़बिल में मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ लोग ज़बान दराजी करेंगे, लोग आपकी शान में गुस्ताखियाँ करेंगे, आप पर सब्ब व शितम फरमाएंगे। इसीलिए मेरे आका सरवर कायनात ने पहले ही ये इरशाद फरमा दिया था कि जिसने अली मुर्तज़ा को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। अब सोचने की बात है, जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा फिर उसका ठिकाना जहन्नम नहीं हो तो और क्या हो। इस तरह से मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ रिवायात में हुजूर मौलाए कायनात के मुख्तलिफ़ मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान किए गए जिनका शुमार ही नहीं किया जा सकता। बहुत से मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा भी इस हदीस के रावी हैं। और रियाज़ुन नज़रा में यह हदीस वारिद है
कि हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी इताअत करे, जो मेरी इताअत करता है गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी फर्मा बरदारी की, उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, उसने अल्लाह की इताअत की। और जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अली की इताअत की, उसने मेरी इताअत की, और जिसने अली की नाफरमानी की, उसने मेरी नाफरमानी की। तो यहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की निगाहें जो मुस्तक़बिल में होने वाले हालात को देख रही थी, इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में मौलाए कायनात के इन फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान फरमा दिया था और मौलाए कायनात को ये बशारत दे दी थी कि ए अली, तुम मेरे बाद कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम मुसलमानों से जंग लड़ोगे। तो इसी तरह से जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत राशिदा पर फ़ाइज़ हुए, उसके बाद हज़रत उमर फ़ाइज़ हुए, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफ़ा राशिद हुए, और 35 हिजरी में मौलाए कायनात इस मनसब खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए और आपने दीन की खिदमत फरमाई। और तमाम मुहद्दिसीन इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि जितनी भी जंगें मौलाए कायनात के दौर में हुई, दौर खिलाफत में हुई, चाहे वो जंग जमल हो, चाहे जंग सिफ़ीन हो, जंग नहरवान हो, उन तमाम जंगों में मौलाए कायनात ही हक़ पर होते हैं। तमाम जंगों में मौलाए कायनात ही हक़ पर थे, और जो मुखालिफ सिमत थी वो हक़ पर नहीं थे। तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है और तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौलाए कायनात जितनी भी जंगें हुई, हुजूर मौलाए कायनात ही हक़ पर थे। अब यहाँ पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान करीम की एक आयत के मुतालिक़ इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ फरमा थे और कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। जब ये आयत नाजिल हुई, हज़रत इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आयत का नुज़ूल हुआ तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सीने मुबारक पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि बेशक मैं डर सुनाने वाला हूँ, बेशक मैं ही डर सुनाने वाला हूँ। और फिर हुजूर मौलाए कायनात के कांधे पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि और अली हादी है, ए अली तुम हादी हो। हुजूर मौलाए कायनात से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि ए अली तुम हादी हो, हिदायत देने वाले हो। और आगे इरशाद फरमाया कि मेरे बाद हिदायत पाने वाले अली मुर्तज़ा से हिदायत पाएंगे, मेरे बाद राह पाने वाले अली मुर्तज़ा से राह पाएंगे। तो इस तरह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर हुजूर मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से ये बातें इरशाद फरमा दी थी, और तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है, तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जितनी भी जंगें हुई उन तमाम जंगों में, उन तमाम ग़ज़वात में मौलाए कायनात ही हक़ पर थे, जितनी भी जंगें हुई। और जहाँ तक जंग नहरवान का सवाल है कि ख़ारिजियों ने हुजूर मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आप पर कुफ्र का फ़तवा देने लगे, तो मौलाए कायनात ने उनके ख़िलाफ़ जंग की, उनके ख़िलाफ़ जिहाद फरमाया। जैसा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ख़वारिज के ताल्लुक़ से ये पेशन गोई फरमा दी थी कि ख़वारिज एक ऐसी जमात मेरे बाद पैदा होगी जो अली मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखते होंगे और जो इस्लाम से इस तरह खारिज हो जाएंगे जिस तरह से तीर कमान से निकल जाता है, जिस तरह से तीर कमान से खारिज हो जाता है, तीर कमान से निकल जाता है, उसी तरह से ख़वारिज भी इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, दीन से खारिज हो जाएंगे। तो मौलाए कायनात ने उनके ख़िलाफ़ जंग की
और आपको उस जंग में फ़तह याबी हासिल हुई और नुसरत हासिल हुई। वहाँ पर मौलाए कायनात ने खुतबा भी इरशाद फरमाया और क़ुरान करीम में जिस तरह से मौलाए कायनात का हक़ बजानिब होना साबित है उसको आपने बयान फरमाया। तो उनमें से कुछ जो खारिजी हो गए थे वो लोग वापस आए और मौलाए कायनात के पास ताइब हुए, तौबा की और आपकी जमात में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि इन तमाम दलाइल, कुरान और हदीस से दलाइल देने के बावजूद भी मौलाए कायनात का साथ नहीं दिया और खारिजी हो गए। इसके बाद हुआ ये कि जब जंग नहरवान में मौलाए कायनात को फ़तह याबी हासिल हो गई, जब फ़तह याब हो गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो मौलाए कायनात का क़ातिल है, जो पहले हुजूर मौलाए कायनात ही के साथ रहा करता था, आपने अपनी हयात ही में, अपनी ज़ाहिरी हयात ही में मौलाए कायनात ने ये इरशाद फरमा दिया था कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मेरा क़ातिल होगा। तो उस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो उस वक्त मौलाए कायनात के साथ रहा करता था, आपने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम से ये इरशाद फरमाया, उसे ये हुक्म दिया कि जाओ और कूफा में जाकर ये ऐलान कर दो कि खारिजियों पर हम फ़तहयाब हो चुके हैं और जंगे नहरवान में हमें फ़तहयाबी नसीब हो गई। अल्लाह ताला ने हमें फ़तहयाब किया, इस जंग में हमारी जीत हो गई। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम गली गली कूफा में घूमता और फ़तहयाबी का ऐलान कर रहा होता। अब वहाँ पर उसकी नज़र एक ख़ातून पर पड़ी, एक औरत पर पड़ी और बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत औरत वो थी और वो उसके पास गया और उससे निकाह करने की बात की। ये कहने लगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उसके हुस्न और जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया और उससे कहने लगा कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तो वो औरत कहने लगी, मुझे तुझसे निकाह करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा जो महर है वो तुम अता नहीं कर सकते, मेरा जो महर है उसे अदा नहीं कर सकते तुम। तो वो कहने लगा, तुम कहकर तो देखो, जितना मालिया होगा मैं तुम्हारी खदमों में रख दूंगा, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए लाकर दे दूंगा, तुम कहकर तो देखो, मगर मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो वो औरत कहने लगी कि मेरा जो महर है वो क़त्ल अली है, मेरा महर यह है कि तुम्हें अली मुर्तज़ा को कत्ल करना होगा और उनके चेहरे, उनके सरे मुबारक को मेरे पास लेकर आना होगा। अब वो बड़ा परेशान हो गया, लेकिन वो उस औरत से निकाह करना चाहता था कि लाख सोचने के बाद वो इस बात पर राज़ी हो गया कि मैं हुजूर मौलाए कायनात का कत्ल कर दूंगा और इस औरत से निकाह कर लूँगा। वो इस बात पर राज़ी हो गया और कूफा की तरफ, मौलाए कायनात की तरफ फिर रवाना हुआ। तो मौलाए कायनात ने फिर एक मरतबा ये इरशाद फरमा दिया था कि यकीनन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ही मेरा कातिल है, यही मुझे कत्ल करेगा। तो इस पर लोगों ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाज़त दें तो हमें इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं, इसे क़ैद कर लेंगे। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं, किस जुर्म में इसे क़ैद करेंगे, किस जुर्म में इसे गिरफ़्तार करेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, रहने दो। रिवायात में आता है कि 19 रमज़ान करीम फ़ज्र का वक्त आप सहरी करके जब घर से तशरीफ़ ले जाने लगे और मस्जिद कूफा में जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम छुप कर बैठा हुआ था। और जैसे ही मौलाए कायनात ने रकात बांधी और आप नमाज पढ़ने लगे कि तो नमाज के दौरान ही उस बदबख्त ने एक तलवार, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया और मौलाए कायनात के पेशानी पर वार किया और आपको खून जारी हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ ज़ख्म हो गया और वहाँ पर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया और हुजूर मौलाए कायनात को घर लाया गया। और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ताकीद फरमा दी थी कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को उसने मुझ पर वार किया है, उसी तरह उस पर सिर्फ़ एक ही वार करना, उसके बदले में दीगर अफराद से जो उस कत्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस पर कत्ल नहीं करना, बल्कि सिर्फ मेरे कातिल को कत्ल करो और सिर्फ एक ही वार में इसे कत्ल किया जाए।
तो इसी तरह से एक रिवायत के मुताबिक 20 रमज़ानुल मुबारक और एक रिवायत के मुताबिक 21 रमज़ानुल मुबारक को हुज़ूर मौलाए कायनात की शहादत हुई और आप इस दुनिया से ज़ाहिर तौर पर पर्दा फरमाए। तो जो खिदमतें आपकी रही हैं, तारीख़ की कुतुब इस बात की गवाह हैं कि वैसी खिदमतें कोई और नहीं कर सका। दीन इस्लाम के लिए आपने जो कुछ किया, जितनी कुर्बानियाँ दी, आप गौर करें कि हुज़ूर मौलाए कायनात ने अपनी जान का नजराना दिया। आपके दोनों शहजादे सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जान का नजराना दीन इस्लाम के लिए दिया। और तारीख़ करबला के बारे में तो आप जानते ही हैं कि खानवादे हुज़ूर मौला अली ने, छोटे छोटे शहजादे हैं लेकिन तमाम ने दीन इस्लाम के लिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन के लिए, दीन की हमीयत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। तो ये मौलाए कायनात हैं, ये अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी जान, अपनी माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। और हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हम पर कुरान से भी ये फ़र्ज़ किया गया कि हम अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, मौला अली से मोहब्बत करें, सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत करें और शहज़ादगान हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें, अहले बैत नबवी से मोहब्बत करें। रिवायत में आता है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की औलाद, हर नबी की नस्ल उनके सुल्ब में होती है और मेरी नस्ल अली मुर्तज़ा के सुल्ब में रखी गई। कि जो नस्ल हुज़ूर मौलाए कायनात से चली, जो नस्ल शहज़ादगान हसनैन करीमैन से चली, सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से चली, जो सैयदा की औलाद हैं, हकीकत में वो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। तो ये एज़ाज़ भी हुज़ूर मौलाए कायनात को हासिल हुआ। मुख्तलिफ़ रिवायात में मुख्तलिफ़ मनाक़िब व फ़ज़ाइल और मौलाए कायनात के कमालात बयान किए गए। हुज़ूर मौलाए कायनात की शान तो ऐसी शान है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हज़रत कामिल अलैहिर्रहमा क्या खूब फरमाते हैं कि क़िरत ने 100 तरह सूरत दिखाई मेरे मौला की, क़िरत ने 100 तरह सूरत दिखाई मेरे मौला की, समझ में शान फिर भी कुछ ना आई मेरे मौला की। वो शान, वो मंजिलत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर मौलाए कायनात को अता फ़रमाया है, वो किसी और को अता नहीं हुआ। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि हम अगर अपने आप को हुज़ूर मौलाए कायनात का मानने वाला, हुज़ूर मौलाए कायनात का आशिक़ अपने आप को समझते हैं और हुज़ूर मौलाए कायनात की मोहब्बत के दावेदार हैं, हुज़ूर मौलाए कायनात से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि आपकी ज़िंदगी से सीखें, आपकी जो मुक़द्दस तालीमात हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में उन तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर रख, मौत ईमान पर दे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, मौला अली से सच्ची मोहब्बत और उल्फत रखने वाला बना, अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना, सहाबा इकराम की ताज़ीम व तकरीम करने वाला बना और औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाला बना। और हमारी जो हाजतें हैं उन्हें मौला अली के सदक़े में कबूल फ़रमा ले, हमारी मुश्किलात को हल फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मन कुन्तु मौला फालियुम मौला अली मौला अली अली मौला मौला अली 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 मौला मौला अली 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 मौला मौला 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 अली मौला ज़हीज़ो जनाने बुतुराबे फ़ख्र इंसाने